असहयोग आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, शहरों में इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी। खासकर समय के साथ जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआती तीव्रता थी उसमें गिरावट आने लगी। इसके कई कारण थे, जैसे खादी कपड़ों का महंगा होना एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि भारत का अधिकांश जो नागरिक थे वे गरीब थे और खादी जो वस्त्र होते थे वे काफ़ी महंगे होते थे, जिसका भार भारत का गरीब वर्ग सहन नहीं कर पाता था। इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं की जो गुणवत्ता थी वह निम्न कोटि की थी, जिसके कारण लोगों ने एक समय के पश्चात फिर से विदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू किया, क्योंकि वे न सिर्फ गुणवत्ता में उच्च कोटि की थी बल्कि देसी वस्तुओं के मुकाबले सस्ती थी। इसके अलावा प्रारंभ में जिस उत्साह से सरकारी संस्थाओं जैसे न्यायालयों, विद्यालयों, कॉलेजों का त्याग किया गया था, उस त्याग के विपरीत कोई स्वदेशी संस्था उस बड़े पैमाने पर विकसित नहीं की गई। जो भी स्वदेशी संस्थाएं स्थापित की गई वह उनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। परिणाम यह हुआ कि चाहे छात्र हों चाहे वकील हों, धीरे धीरे वे पुनः सरकारी संस्थाओं में आने लगे। शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। किसानों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, लेकिन किसानों के लिए स्वराज्य का अर्थ शहरी मध्यम वर्ग के अर्थ से भिन्न था। यहाँ उनके लिए स्वराज्य का अर्थ तालुकदारों और जमींदारों के शोषण से मुक्ति थी, क्योंकि गांव में जो जमींदार और तालुकदार थे वे किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। उनके पट्टे निश्चित नहीं थे, उन्हें तमाम तरह के कर अदा करने पड़ते थे, कृषि लगान दर काफ़ी ऊंची थी, जिसके कारण उनकी आर्थिक दशा बहुत दयनीय थी। और यही कारण था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो किसानों को लगा कि यदि हमें स्वराज्य प्राप्त हो जाता है तो हमें जमींदारों और तालुकदारों के शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। और यही कारण था कि उन्होंने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में इस आंदोलन में भाग लिया। बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कभी फिजी में उन्होंने कार्य किया था, और जब वे भारत आए तो उन्होंने यहाँ आकर किसानों के कल्याण में कार्य करना शुरू किया। अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाबा रामचंद्र का सहयोग जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अनेक किसान समितियां अवध क्षेत्र में निर्मित हुई और इनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को गति प्रदान की गई। लेकिन समय के साथ किसानों का यह आंदोलन हिंसक होता गया, बाजारों को लूट लिया गया, खाद्यान्नों को आग के हवाले कर दिया गया, कई जमींदारों और तालुकदारों पर व्यक्तिगत हमले किए गए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने अपने आप को इन हिंसक आंदोलनों से अलग कर लिया।